हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। स्वागत है आपका घूमने चलो के इस एपिसोड में। वागमन एक ऐसा हिल स्टेशन जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। ये केरल का एक हिडन जेम है और अभी पिछले कुछ समय में ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू इसको लोगों ने जाना है। कुर्ग, ऊटी, वायनाड, मुन्नार, चिकमंगलूर ये तो सबके विश लिस्ट में होता है, लेकिन वागमन नहीं। रीज़न बीइंग वागमन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सच बताएं तो जब हम खुद भी केरल का ट्रिप प्लान कर रहे थे तो हमारे विश लिस्ट में मुन्नार, एलपी, वायनाड एक्सेट्रा ही थे। हमारे केरल के ही एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वागमन घूम कर आओ, एंड बिलीव मी इट वॉज वर्थ। थैंक यू पूर्णिमा फॉर सजेस्टिंग सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम लंदन। ये वीडियो आपके लिए एक ट्रैवल गाइड होगा जो आपको डिटेल में बताएगा कि यहाँ कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, कहाँ रहें, क्या देखें, क्या खाएं, क्या बजट होगा, डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। वागमन कैसे पहुँचे? तो वागमन पहुँचना आसान है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट यहाँ के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन नहीं है। सो आपको सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुँचना होगा। कोट्टायम सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट। वहाँ से आपको फिर बस या कैब लेकर के आगे जाना होगा। ये पूरी जर्नी बहुत ही सीनिक है। सो अगर आप बीच बीच में रुक रुक करके सीन को एंजॉय करते हुए आना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि आप टैक्सी ले लें या फिर आप सेल्फ ड्राइव करके आएं। पर ध्यान रखें कि आप एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हो, लर्नर नहीं हो, क्योंकि यहाँ की सड़कें डेंजरस हैं। हर जगह आपको कहीं स्टीप अप, कभी स्टीप डाउन, कभी स्टीप कर्व मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे अच्छा समय कौन सा होगा घूमने का। अक्टूबर से फरवरी जो होता है वो पीक सीजन है। यहाँ का वेदर काफी प्लेजेंट होता है, क्लियर स्काई और रेनफॉल भी नहीं होता है। साइट सीइंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। मार्च टू मई मॉडरेट सीजन है। एवरेज क्राउड, भीड़ कम रहती है, थोड़ा वार्म टेम्परेचर रहता है। ये ट्रैकिंग एंड बोटिंग के लिए परफेक्ट टाइम है। जून टू सितंबर भीड़ थोड़ी कम होती है क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, लेकिन अगर आप लश ग्रीनरी और हेवी ऑफ सीजन डिस्काउंट्स पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सीजन होगा। अगर आपको वाटरफॉल देखना है तो वाटरफॉल में पानी ज़्यादा होगा। सो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक परफेक्ट टाइम है जाने का। हर मौसम, हर सीजन में यहाँ की ब्यूटी अलग ही रहती है। आप साल के किसी भी सीजन में वहाँ जाइए और वहाँ की मेमोरीज को कैप्चर कीजिए। अब बात करते हैं स्टेइंग ऑप्शंस की। तो वागमन में आपको हर रेंज का अकोमोडेशन मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली टू लग्जरी। ज्यादातर रूम्स, रिजॉर्ट, विलाज आर जस्ट इन मिड ऑफ द प्लांटेशन और लश ग्रीनरी। आप अपने रूम से ही स्टनिंग व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, सनराइज, सनसेट देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज के प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी प्राइस कोट नहीं करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर स्टे। आप एक बार प्राइसेस चेक कर लीजिए और उनको कंपेयर कर लीजिए। समटाइम्स वहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं जिसमें हमें बहुत कम प्राइस पर सेम प्रॉपर्टी मिल जाता है। और साथ ही आप उस प्रॉपर्टी में भी कॉल करके पता कर लीजिए कि अभी वहाँ का ऑनगोइंग प्राइस क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऑनलाइन से भी कम प्राइस पर डायरेक्ट कॉल करने पर रूम मिल जाता है। सो आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलिए ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो आप ये पता जरूर कर लें कि वहाँ प्रॉपर्टी में पार्किंग है या नहीं है। क्योंकि वागमन के ज़्यादातर स्टेज जो हैं वो प्लांटेशंस के बीच में हैं। पार्किंग होती भी है तो हमें गाड़ी को काफ़ी नीचे उतारना होता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ। और प्रॉपर्टी तो हमारी बहुत ही अच्छी थी, वहाँ पार्किंग भी था, लेकिन मेन रोड से 35 डिग्री के एंगल से हमें गाड़ी को नीचे उतारना था, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ। वागमन में आपको डीजल ऑन व्हील तो मिल जाएगा लेकिन पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो टैंक फुल करा करके जाइए ताकि वहां जाकर के आपको पेट्रोल भरवाने की जरूरत ना पड़े। अब जानते हैं कि हम वागमन में कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहला जो जगह है वो है मरमला वाटरफॉल। ये कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वागमन से करीब 25 किलोमीटर है। अगर आप कोची से वागमन जा रहे हैं तो ये हमें रास्ते में मिलेगा। मेन रोड से करीब 10 किलोमीटर अंदर जाकर के ये वाटरफॉल है। आओ देख लो।
यहाँ आपको 20 से 25 मिनट का ट्रैकिंग करना होगा, सो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। दूसरी जगह जो हमारे लिस्ट में होगी वो है वाघमन मीडोज। वाघमन को हम लोग स्कॉटलैंड ऑफ एशिया भी बोलते हैं, और वह क्यों बोलते हैं आप इन मीडोज को देख करके जान जाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ हिल्स से घिरे हुए ये लश ग्रीन ग्रासलैंड, और ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान आपकी सारी थकावट को दूर कर देता है। यहाँ खुले आसमान में आप पतंगबाजी का भी आनंद उठा सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, तो आप उन सब एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप वाघमन आते हैं तो ऑफ रोडिंग ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका ये पूरा ट्रिप अधूरा रह जाएगा। आपको ये ऑफ रोडिंग का ट्रिप पहले से ही बुक करना पड़ता है। 5:30 बजे गाड़ी या तो आपके रिजॉर्ट आएगी या फिर आपको उनके पिकअप पॉइंट पर जाना होगा, और उसके बाद ये लोग 5 प्लेसेस कवर करते हैं, और बिलीव मी वो सारे ही प्लेसेस एक से बढ़कर एक हैं। തീവ്രവാദം ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ലേ? कैन सी कि वहाँ पे बहुत सारा वाटरफॉल्स है। उधर एक वहाँ दूर पे दिख रहा है, देन एक यहाँ भी दिख रहा है दूसरा, फिर जैसे जैसे नीचे में बहुत सारा छोटा छोटा वाटरफॉल्स है। यहाँ का टी प्लांटेशन मस्ट विजिट प्लेस, जगह जगह पर आपको ये टी प्लांटेशन मिल जाएंगे। पाइन फॉरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है वाघमन का, मस्ट विजिट। हाँ जी, तो हम लोग हैं पाइन फॉरेस्ट में, चारों तरफ। वाघमन इतना कम एक्सप्लोर्ड प्लेस है कि आप खुद भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप घूमते रहिए, आप बस गाड़ी लेकर के घूमते रहिए, बीच बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे ऐसे सीनिक व्यू आएंगे जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कि शायद किसी ने कोई जगह का नाम नहीं दिया है। वैसे ही हम इस जगह पर पहुँचे, हमें इसका कोई नाम नहीं पता था, बस हम चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँच गए। एंड सी, क्या व्यू है, जन्नत है जन्नत। हम लोग बिल्कुल बादलों के बीच में हैं और ये लोग हवा से बातें कर रहे हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं खाने पीने की। केरल इज नोन फॉर इट्स नॉन वेजिटेरियन फूड।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वागमन में आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, पर अगर आप सेलेक्टिव नॉन वेजिटेरियन हैं, मतलब कि जहाँ पर रेड मीट्स मिलते हैं आप वहाँ नहीं जाते या फिर वहाँ से वेज फूड भी नहीं खाते, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरे वागमन में सबके सब रेस्टोरेंट्स में रेड मीट मिलता है। वेजिटेरियंस के पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन सब रेस्टोरेंट से वेज खाना ले लें, जैसे कि इडली, डोसा। उम्मीद करते हैं कि ये आइटम सेपरेटली कुक्ड होते होंगे। फिर स्नैक्स आइटम्स हैं, जगह जगह पर आपको पकोड़े, भज्जी, कॉर्न, चाट एक्सेट्रा मिल जाते हैं। फिर कुछ रेडीमेड फूड लेकर के जाएं, जैसे कि ब्रेड, बटर, जैम, फ्रूट्स, बिस्किट्स, मैगी, अदर बेकरी आइटम्स। और बेस्ट तो ये होगा कि आपके स्टे में ही किचन हो, तो आप खुद भी कुछ भी पका सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। डे टाइम में तो हमने अपने स्टे में ही ऑर्डर करके वेज मील मंगा लिया था, और रात में हमने मैगी बनाया, मिल्क बॉईल किया। तो हमें 2 दिन रुकना था, तो 2 दिन हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई खाने को लेकर के। अब बात करते हैं वहाँ 2 नाइट फॉर 3 पीपल का क्या एक्सपेंस आएगा। हमने इसको 6 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। हमने वहाँ पर 2 नाइट्स के लिए 9000 पे किया। ये टोटली डिपेंड करता है आपके सीज़न में जा रहे हैं एंड द लग्जरी। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर एंट्री फ़ी एंड पार्किंग फ़ी लगता है, सो हमने वहाँ पर टोटल 640 रुपीज़ पे किया। ऑफ रोडिंग के लिए हमने 3500 पे किया, 2500 उनका मिनिमम चार्ज है। एक्स्ट्रा स्पॉट्स के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। फूड में हमने इंक्लूड किया 3 टाइम्स का ब्रेकफास्ट, 2 टाइम्स का लंच, स्नैक्स और डिनर, और हमारा टोटल कॉस्ट आया 2600। वैसे ये तो आपके मेन्यू पर डिपेंड करता है। कुछ स्पॉट्स पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेज हैं, उसके लिए हमने 1800 पे किया। हम तो यहाँ कोची से आए थे, लेकिन फॉर रेफरेंस हमने यहाँ पर बैंगलोर से अप एंड डाउन का पेट्रोल एंड टोल कॉस्ट शो किया है। आप जिस भी मीडियम से यहाँ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रैवल कॉस्ट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप बैंगलोर से जा रहे हैं तो रफली आपका 29-30 हज़ार रुपए का एक्सपेंस आएगा। अगर आप पर्सनल व्हीकल से न जा करके ट्रेन से जाते हैं तो आपका ये ट्रैवल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए चार्जेस हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अगर स्टिल कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कई जगह पर चार्जेस नहीं हैं। अब हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ डूज एंड डोंट शेयर करेंगे। अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रखें, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड हो जाती है। अगर आप जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं टू वाटरफॉल, तो लीचेज से बचने के लिए कवर्ड ड्रेस पहने, और साथ में नमक, तंबाकू और कुछ स्प्रे मिलते हैं जो लीचेज से बचाने के काम आते हैं, वो सब रखें। अपने साथ रेडीमेड और पैक्ड फूड लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ फूड के लिमिटेड ऑप्शंस हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हैं तो यहाँ खुद से ड्राइव करके आने का रिस्क ना लें। यहाँ की सड़कें बहुत ही रिस्की हैं। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपके पास अपनी 4x4 गाड़ी भी है तो भी ऑफ रोडिंग के लिए कभी नहीं जाएं। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं उनको सालों का एक्सपीरियंस है और वो जंगल को अच्छे से जानते हैं। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो कभी भी कम पेट्रोल के साथ वागमन मत आइए। टैंक हमेशा फुल करके आइए, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं है। आशा करते हैं ये ट्रैवल गाइड आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम हर एक का रिप्लाई करेंगे। आप अगर अपना वागमन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं या इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, जय श्री राम।